Hello, friends. Good morning to all of you. How are you doing your study? B.Ed second semester examination. आज हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली अब की बार आपने देखा होगा कि इस बार जो है इजी नोट्स में मतलब आपके क्वेश्चन बैंक नहीं दिया हुआ है। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में 2 in 1 था, लेकिन इस बार नहीं दिया हुआ है। इस बार ये छोटा सा क्वेश्चन बैंक अलग से दिया हुआ है इन्होंने। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, उन सब क्वेश्चनों को हम लोग एक एक चैप्टर करके कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर हम कवर अप कर पाएँ। तो ये जो है आज हम लोग पढ़ेंगे वो जो आपका पेपर है, वो पेपर है आपका, आप देख लीजिए, दिखा देता हूँ। वो जो चैप्टर है वो जो है ना, पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एजुकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये यहाँ पर भी मेंशन है पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि। ठीक है, तो ये सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। जिन लोगों के पास साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कह रहा है विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये आप जानते हैं कि सेंटिया शब्द से विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा क्वेश्चन इज विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो भाषा हमारी कौन सी है? लैटिन। ध्यान रखना है कि भाषा से अगर पूछता है तो लैटिन भाषा है। अगर साइंस शब्द पूछता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति, तो हमारी सेंटिया से। ये देखिए मिलता जुलता दिख रहा है, साइंस एंड सेंटिया। तो हमको ऑप्शन में जो है आएगा, और ये 100% ये क्वेश्चन आने हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन से हुई है। हम लोग फटाफट देख लेते हैं जिससे कम समय में अधिक क्वेश्चन हम कवर अप कर पाएँ। आप इस वीडियो को बार बार करके देख सकते हैं जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके, क्योंकि आपने वो वाले जी नोट्स पढ़ रखे होंगे। तो इनसे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक, अगला तीसरा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ? तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है किस वैज्ञानिक ने अपना मतलब हरित क्रांति में योगदान नहीं दिया? तो डॉक्टर बीपी पाल हैं, इन्होंने दिया हुआ है। डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, आप जानते हैं, और डॉक्टर बोरलोग जो विदेशी हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, और इन्होंने भी अपनी हरित क्रांति में योगदान दिया है। आप जानते होंगे बोरलॉग से प्रभावित होकर डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को इंडिया में चलाया आकर के। तो ये सब तीनों लोग जो है इन्वॉल्व हैं हरित क्रांति के उद्भव में, लेकिन फैराडे इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया तो मैंने फैराडे यहाँ पे टिक कर रखा है। निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो आपने देखा होगा कि ये जो है, अगर आपने वो वाले जी नोट्स पढ़े हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये किसने कहा है? आइंस्टीन ने कहा है। अब आप आइंस्टीन कैसे ध्यान रखेंगे? आइंस्टीन आप जानते होंगे, आइंस्टीन यानी कि साइंस का व्यक्ति है। तो जब साइंस आप पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को क्या होता है, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट नहीं होते वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ये साइंस के स्टूडेंट है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, एकदम लीन हो जाते हैं, अस्त व्यस्त उसमें हो जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता, तो ये जो है इनके पास ज्ञान बहुत है, तो इसमें ज्ञान से अस्त व्यस्त ऐसे करके हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? तो विज्ञान शब्द का अर्थ है टू नो, यानी कि जानना, है ना। विज्ञान का ज्ञान होता है, तो विज्ञान का ज्ञान होता है, कैसा होता है? क्रमबद्ध, हम लोग सीरियल से चलते हैं, संगठित होता है, सुव्यवस्थित होता है,
उपरोक्त सभी मैंने टिक लगाया है क्योंकि ये सब तीनों सही हुए हैं। अब यहाँ पे देखो निम्न कथन किससे संबंधित है। ये पूछा गया है विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे, और उनका ये कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को लेने के लिए, ठीक है, ज्ञानार्जन के लिए समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो समस्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हमारे पास समस्या होगी तभी हम सोचेंगे कि हमको अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो समस्या की फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आवश्यकता पड़ती है। अगर समस्या होगी तो हम लोग सोचेंगे कि हमको क्या करना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंचती है उसका श्रेय जाता है तो विज्ञान को जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है? तो किसका विकास किया गया है? जैविक उर्वरकों का विकास किया गया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है? तो तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट पर बल दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। ये वैज्ञानिक विधि है एक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विज्ञान वर्ग में कौन कौन से दो उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? तो ए व बी, इट मीन्स भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, क्योंकि ये दोनों विज्ञान वर्ग के हैं ना। जीव विज्ञान आपके बायोलॉजी के अंदर आती है, भौतिक विज्ञान आपकी अलग से ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है? तो ये परिमाणवाची की खोज में रहता है। अगला क्वेश्चन है छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण इन द सेंस ऑफ मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जाता है। विज्ञान की प्रैक्टिकली या उनकी खोज से संबंधित है। विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो अच्छे मापकों पर। जब अच्छे हमारे पास मापक होंगे तभी तो हम आप क्लियरली कह पाएंगे कि हाँ ये चीज़ है। तो सिंटिया शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे पूछा गया ज्ञान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटिया शब्द का अर्थ है तो ये ज्ञान। वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है? तो सत्य की खोज में रहता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। पहला चैप्टर जिसका नाम था, आपने देखा होगा, जिसका नाम था पदार्थ विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और अन्य विषयों से सहसंबंध। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जो कि हमारा फिनिश होता है। टोटल इसमें क्वेश्चन 18 थे। तो आई होप आप इसको देखकर अब बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने वो वाला इजी नोट्स भी पढ़ा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेवल इससे बन जाएगा, आपका समझ जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी एग्ज़ाम में कुछ टाइम बाकी है, 2-3 दिन, तो आप जो है बार बार इसको वीडियो को देख सकते हैं, जिससे, और ये निश्चित है ये 18 क्वेश्चन यहाँ से दिए हुए हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन के आसपास निश्चित है फंसने ही हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड आप अगर और चाहते हैं कि और दूसरा वीडियो भी डालें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कृपया करके लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ